उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह पशुपालन विभाग के निदेशालय स्थित प्रेक्षागृह लखनऊ में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पशुपालन विभाग के निदेशक प्रशासन एवं विकास डॉक्टर मेमपाल सिंह, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर निदेशक ग्रेड 1 सेकुंड डॉक्टर अनिल कुमार शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। नवनियुक्त कार्यकारिणी में डॉक्टर मनोज कुमार को अध्यक्ष, डॉक्टर सुजीत सिंह को उपाध्यक्ष, डॉक्टर अखिलेश यादव को महामंत्री, डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव को संयुक्त मंत्री तथा डॉक्टर कैलाश चंद्र लोधी को कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि नई कार्यकारिणी प्रदेश में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण और पशु चिकित्सकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता से काम करेगी। उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ का ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, क्या कुछ कहेंगे सर इस मौके पर? उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ जिसका निर्वाचन कल संपन्न हुआ था, बड़ी सफलतापूर्वक निर्वाचन का कार्य संपन्न हुआ और नई कार्यकारिणी का गठन हुआ उसका रिजल्ट आने के बाद। और आज जो है नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई कार्यकारिणी से जो संवर्ग है उसका मैं संरक्षक भी हूँ। एज ए संरक्षक मैं नई कार्यकारिणी से ये सब उम्मीदें हैं सभी की कि वो बहुत अच्छा अपने संवर्ग हित में कार्य करेगी। और पिछली कार्यकारिणी जैसी रही है उसका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और हर बात जब भी आती है, जब भी नई कार्यकारिणी गठित होती है उससे और अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पशु चिकित्सा संघ एक बहुत बड़ा संवर्ग है और हमारे अधिकारी क्लास 2 से लेकर सुपर क्लास 1 तक, डायरेक्टर तक उसके सदस्य होते हैं। सभी से अपने जो भी जितने भी प्रदेश में या केंद्र सरकार में जो भी संघ हैं उन सभी के लागू होता है। और सभी संघों से जो भी कार्यकारिणी नई गठित होती है उनसे यही अपेक्षा होती है कि हमारे जो भी मांगे हैं या फिर हमारे हित में जो भी कुछ हो सकता है नई कार्यकारिणी उसको पूरा करेगी। और यही भी मेरी भी उम्मीद है कि हमारी जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज, वो एक बहुत ही जुझारू और एक इस तरह की छवि के व्यक्तित्व है जो मेहनत करके और एक चाहे उनको किसी तरह का संघर्ष भी करना पड़े, एक सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए वो एक मतलब सभी काम उनसे उम्मीद है कि वो पूरा करवा देंगे हमारे संवर्ग के। साथ ही मैं उनसे ये भी उम्मीद जताई है कि उनकी, और ये उम्मीद भी है मुझे उनसे, कि प्रत्येक स्तर पे बहुत अच्छा कोऑपरेशन करके वे अपने संवर्ग के हितों के लिए कार्य करेंगे। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ, मुझे अध्यक्ष पद पर चुना गया है और जिन साथियों ने चुना है वोट देके उनका उद्देश्य है कि संवर्ग के लिए कुछ किया जाए। हमारे इस पशुपालन विभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निपटारा हमें करना है। उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या तो ये है कि हमारी योगी जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार 4 कामों से सरकार बनी है: गायों का संरक्षण, शासन पर स्वच्छ शासन, कानून व्यवस्था और किसी का अहित ना हो। बाकी चीज़ तो सब अच्छी चल रही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, शासन प्रशासन अच्छा चल रहा है, जनता बड़ी खुश है, लेकिन गायों की संख्या आधी हो चुकी है। ये बहुत गंभीर इशू है। गायों की संख्या जो आधी हुई है वो उसका जो सबूत है वो पशुगणना जो हुई थी उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज, यदि किसी भी क्षेत्र में, मैं कहूँ एक गांव में भी फिजिकल सत्यापन करा लिया जाए तो वहां भी पता चल जाएगा कि 2 साल थे और 4 साल पहले कितनी गायें थी, आज कितनी रह गई है। इसका मुख्य वजह कम होने का 4 कारण है। पहला कारण है कि गौशाला जो हमारी खुल रही है उसके लिए तो 1 रुपए की दवाई भी नहीं खरीदी जाती। इलाज कहां से करें? गौशाला के नाम पर 1 रुपए की दवाई हमारा विभाग नहीं खरीद रहा है।
दूसरी चीज, हमारा विभाग जो दवाइयाँ खरीद रहा है वो क्रय पॉलिसी का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। क्रय पॉलिसी में क्लियर है कि उसी कंपनी की दवाई खरीदी जाए जिस कंपनी के 50% प्रोडक्ट ओपन मार्केट में बिक रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ जो कहीं उनका 1 रुपए का भी प्रोडक्ट ओपन मार्केट में नहीं बिकता है। उनका नाम भी नहीं पता किसी को, ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई हैं। उसकी वजह से क्या सारी घटिया दवाई है, कई दफे लैब में सैंपल फेल हो रहे हैं वो जब तक उनका इस्तेमाल हो चुका होता है। दूसरा कारण क्या है, जो एक वो स्कीम चल रही है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की कि केवल बछिया ही पैदा होगी, लगभग 600 रुपए की वो एक एक्स्ट्रा यूज होती है। 4 साल पहले 2021 में भारत सरकार ने और मेरठ यूनिवर्सिटी ने उसमें लिखा कि ये सीमेंट घटिया इस्तेमाल हो रहा है। उसके बावजूद पिछले 4 साल से वही सीमेंट इस्तेमाल होता रहा, वही सीमेंट सप्लाई होता रहा। नतीजा क्या हुआ, गाय बांझ होती गई, किसान ने गाय छोड़नी बंद कर दिया है। आज गाय किसान के यहाँ नहीं, या तो गौशाला में है या सड़क पर है। ये भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ है, घटिया सीमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। तीसरा कारण है, हर जगह भ्रष्टाचार है। बजट में मनमानी है, इतनी मनमानी है कि अगर सपोज करो कि 1 रुपया आया है तो वो सारे जनपदों को मिलना चाहिए, लेकिन 15 जनपदों को दे दिया, 60 जनपद भूखे मार दिए। हमारे विभाग में हमारे जो निदेशक रोग नियंत्रण विभाग है, ये महाभ्रष्ट व्यक्ति है। मैं इनके खिलाफ जांच कराऊंगा। इसी प्रकार हमारे जो सीईओ यूपीएलडीबी हैं, इन्होंने गायों का सत्यानाश कर दिया है खराब सीमेंट दे के। धन्यवाद।